नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में बार बालाओं के ठुमके लगाए गए, जहां पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि वोटरों को लुभाने के लिए आचार संहिता सहित कोरोना की गाइडलाइंस का भी जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। जिला प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद भी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से प्रत्याशी बाज नहीं आ रहे। जहाँ एक और कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं भारी संख्या में भीड़ जुटाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पूरा मामला मुजफ्फरनगर के वार्ड 7 का है, जहाँ पर बसपा समर्थित प्रत्याशी के कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर डांस किया और इस दौरान भारी संख्या में युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। इससे पूर्व भी एक प्रत्याशी ने आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। यह पूरा मामला नई मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर वार्ड 7 से बसपा समर्थित प्रत्याशी के कार्यक्रम के अंदर बाल बालाओं के ठुमके लगे। मुजफ्फरनगर जनपद में नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह व सीओ सिटी कुलदीप कुमार और शहर कोतवाल योगेश शर्मा ने लाउड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों व वाहन चालकों सहित जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया। वहीं उन्होंने मास्क के बिना घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। वहीं दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर दुकान पर सैनिटाइजर व मास्क लगे हुए नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद कर दिया जाएगा और ग्राहकों को भी मास्क के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहक बिना मास्क के आते हैं तो उन्हें सामान न दें। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने बाजार में बिना मास्क घूम रहे पैदल व वाहन चालकों को मौके पर ही पकड़कर चालान काटे और उन्हें मास्क दिए। बाजार में बिना मास्क घूम रहे बुजुर्गों को भी दोनों अधिकारियों ने अपने हाथों से मास्क लगाए और कहा कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। देखिए, विगत कुछ दिवसों में जनपद में कोविड के बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में गाइडलाइन जारी की गई है और जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के नहीं रहेगा और जितने भी सार्वजनिक स्थल पर उन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा एवं सीओ सिटी और एसएचओ कोतवाली के द्वारा जो हमारा भगत सिंह रोड का मार्केट है, जो काफ़ी व्यस्तम मार्केट माना जाता है शहर का, उसमें हम लोगों ने आज फुट मार्च करते हुए और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी दुकानदारों और सभी लोगों को यह अवगत कराया है कि वह प्रत्येक दिशा में मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर वह कोविड के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई, इसके अलावा महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन नियम, इनमें हम लोग कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। हमारी आप लोगों के माध्यम से भी अपने शहर की जनता से अपील है कि कम से कम घर से बाहर निकलें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों कोविड गाइडलाइंस का बहुत सख्ती से पालन करें। सर, कुछ लोगों के चलाने भी कट गए सर। हाँ बिल्कुल, ये मैंने बताया जैसा आपको कि जो लोग भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर आज जुर्माना भी किया हुआ है। लगातार ये कार्रवाई हमारी लगातार जनपद में की जा रही है। हमने दुकानदारों को भी आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में उनके दुकानों पर हमने चेकिंग की और उनके पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिला तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग? लगभग अभी तक 12 लोगों के चालान हम लोगों ने काटे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर में बाबा साहब की 130वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वाल्मीकि समाज के द्वारा NH58 थाना खतौली के समीप भारत संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प मालाएं अर्पित करते हुए उनके दिखाए गए आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान सुधीर वाल्मीकि ने कहा कि हमें बाबा साहब ने जो शिक्षा का अधिकार दिया है उससे हम सभी को अपने जीवन में आगे बढ़कर IAS IPS बनकर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती निकाली गई। आज हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है, जो पूरे देश में आज दलित समाज के लिए गौरव का दिन है। जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने, जब हमें तालाब पे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, तब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर विशेष दलित समाज के लिए एक जगह संविधान के अंदर ऐसी थी जो आज दलित समाज को जीने का अधिकार और अधिकारी बनने का और पढ़ने तक का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। आज पूरे देश में बड़े हल्ले उल्लास से जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती कहाँ से कहाँ तक निकल? ये जयंती नगर पालिका खतौली प्रांगण से चलकर GT रोड और अशोक किलाट बड़े बाजार में होती हुई नगर पालिका में समाप्त की जाएगी। आज रैली में कौन कौन लोग शामिल हुए? आज हमारे दूर दराज से तिघाई से हमारे लोग इसमें उपस्थित हैं और ये
अंबेडकर मूर्ति की जो स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है खतौली के अंदर, उनकी पूरी समिति मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव खानोपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां पर क्षेत्र के ग्राम वासियों ने जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान सभी ने बाबा साहब को याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। साथियों, आज हमारे गाँव खानोपुर में लगभग 3-4 साल से हम अम्बेडकर जयंती मनाते आ रहे हैं और आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती की पुण्यतिथि पर हमारे गांव खानोपुर में आप सब आए। आप सबको बधाई देता हूं और अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बेसिक चीज़ थोड़ी सी बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो लगभग सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 1861 में हुआ था और बाबा साहेब के पिताजी का नाम श्री सतपाल राम जी था और उनकी माता का नाम रमाबाई था। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं और जो हमें आपको बतानी थी, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये भी चीज़ें हमें बतानी है कि बाबा साहेब ने सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दी है, हिंदुस्तान को दी है, वो दिया है हमारे यहाँ पे संविधान। हमारे यहाँ का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो किसी देश के पास नहीं है और बाबा साहेब ने हमें दिया, जिसके अनुसार आज हमारे हिंदुस्तान में उन्हीं का अनुसार जो हमारा कानून चलता है। और दूसरी चीज़ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जितने पढ़े लिखे हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में थे, उनसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई आज तक हमारे नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे संविधान के अनुसार और बाबा साहेब ने जो कुछ किया वो बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा साहेब के पास में 32 डिग्रियाँ थी, जो लगभग मैं समझता हूँ कि किसी हिंदुस्तान में किसी भी आदमी के पास नहीं है, किसी शिक्षित विद्वान के पास नहीं है। बाबा साहेब की परियोजनाओं के बारे में बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी परियोजनाएँ चलाई थी, जैसे आपके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उन्हीं की तर्ज उनकी लिखी हुई किताब के ऊपर चलता है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी परियोजनाएं चलाई थी, भाखड़ा नगर डैम जो है उन्हीं की परियोजना पर आधारित है। तीसरी चीज़ है महिलाओं को अधिकार, कर्मचारियों को अधिकार, वो उन्हीं के अनुसार दिया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बेबाक चीज़ें हैं जो बाबा साहेब की अम्बेडकर की बदौलत है और उनका हम शुक्रिया करते हैं, दिल से बहुत है, दिल से आभार रहेंगे, जीवन भर एक कृतज्ञ रहेंगे उनका। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर फायर सर्विस ऑफिस पर दमकल कर्मियों ने मुंबई बंदरगाह पर 14 अप्रैल 1944 को स्टीफन मालवाहक जहाज में हुए अग्निकांड में 66 शहीद दमकल कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक जागरण रैली भी निकाली। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जो लोगों को अग्निकांड से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर सभी दमकल कर्मियों के द्वारा स्मृति दिवस के स्टिकर भी लगाए गए। इस अवसर पर CFO रमाशंकर तिवारी, अग्निशमन अधिकारी नरेश सिंह, दमकल कर्मी अंकित, अभिषेक, अंकुर, सरदार प्रीतपाल सिंह, राजपाल सिंह सहित सभी दमकल कर्मी मौजूद रहे। आज 14 अप्रैल को अग्निशमन स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अग्निशमन केंद्र पर विगत वर्षों की भांति शोक परेड का आयोजन किया गया और जन जागरूकता लाने के लिए समाज में अग्निशमन वाहनों से रैली निकाली गई कि अग्नि दुर्घटनाएं जो होती हैं उसको न्यूनतम किया जाए, जो लोगों में जागरूकता लाई जाए। पंपलेट, पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसमें डिजिटल जो आज के युग में परिप्रेक्ष्य में चल रहा है उसके द्वारा भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अग्नि दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जाए और लोगों में जागरूकता लाए। चूँकि 14 अप्रैल 1944 को आज ही के दिन मुंबई बंदरगाह पर स्टीफन मालवाहक जहाज में अग्नि दुर्घटना हुई थी, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मी झुलस गए थे, जिनकी मृत्यु हुई थी। उन्हीं की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है और उसके द्वारा हम लोगों में एक जागरूकता लाते हैं कि वो प्रचार प्रसार करें और अग्नि दुर्घटनाओं को न्यूनतम करें, रोकथाम करें। उसमें सुझाव भी हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, हैंड बिल, पोस्टर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करते हैं। उसके अलावा प्रदेश में कितनी अग्नि दुर्घटनाएँ हुई, जिले में कितनी हुई, कितने प्रदेश में अग्नि से क्षति हुई, कितने को बचाया गया, कितनी जोखिम संपत्ति, उसी के आधार पर भी जिले का भी हम लोग निकालते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2020 और 31 मार्च तक 20,796 अग्नि दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर में 284 अग्नि दुर्घटनाएँ हुई हैं। और
प्रदेश में 70 करोड़ 70 लाख 38 हज़ार की क्षति हुई है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर में सर, जनपद में जो अग्निकांड घटनाएं बढ़ रही हैं, इनके लिए क्या रोकथाम की गई है? चूँकि जो भी जनपद में फायर संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम लोग कार्यशील दशा में रखे हैं, और इस वर्ष अग्नि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है। पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल लॉकडाउन के कारण लोग घरों में रहे, खेती गृह से भी समय से क्लोज कर लिया गया था। इस बार जो है चूँकि गर्मी पीक आवर पर चल रही है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए औसत 8-10 अप्रैल में घटनाएं घटित हो रही है। तो उसका मैसेज यही है कि अग्नि दुर्घटनाओं को रोका जाए और प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि जब तक जनहित में हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोगों में अग्नि दुर्घटना के प्रति सचेत नहीं करेंगे, उनके अंदर ये नहीं आएगा कि अग्नि जो है जब तक हमारे नियंत्रण में है तब तक दोस्त होती है, अनियंत्रित होने पर दुश्मन हो जाती है। इसलिए अग्नि दुर्घटनाओं को उसमें हमारा है कि जैसे शादी विवाह पंडाल, हाई राइज बिल्डिंग, कल कारखाने जो भी हैं होटल वगैरह, सब में हम प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि अग्नि दुर्घटना का स्थान सीमित नहीं है, कहीं भी लापरवाही होने पर अग्नि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए मकसद ये है कि हम प्रचार प्रसार के माध्यम से जनपद पर, प्रदेश स्तर पर अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए और लोगों में एक जागरूकता लाएं। उसके लिए हम साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें आज पिन फ्लैग लगाया गया और रैली निकाली गई। कल से हाई राइज बिल्डिंगों में, तहसील स्तरों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा 14 से 20 अप्रैल तक कार्यक्रम चलेगा। चूँकि इस समय कोरोना की स्थिति विभत्स हो गई है, लेकिन उस सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी को रखते हुए और कोविड नियमों का पालन करते हुए ही हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि इस मकसद में ये भी दिखाया गया है कि अग्नि दुर्घटनाओं के साथ साथ कोविड-19 जो हमारा कोरोना है वो भी कम प्रभाव नहीं कर रहा है, इसलिए उसको भी नियंत्रित किया जाए। दोनों को संयुक्त रूप से लेकर अग्निशमन विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा अंबेडकर छात्रावास के निकट जेल फाटक पर यह आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरिशंकर गौतम तथा संचालन महक सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुशील झंझोट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत युवा मोर्चा रहे। सुशील झंझोट ने कहा कि बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को आधार बनाकर हम सभी लोगों को समाज को शिक्षित बनाना है, संगठित करना है और संघर्ष करना है। इन्हीं नीतियों पर चलकर कार्य करें और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। आज हम सब लोग यहाँ अंबेडकर छात्रावास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ छात्रों के बीच आकर के एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया, जिसमें हम सब लोगों ने और वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का जो है ना संकल्प लिया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने संकल्पबद्ध हुए। अच्छा, इधर कोरोना चल रहा है, किसी के मतलब मास्क नहीं है? मास्क तो हमारे हैं साहब, ऐसा नहीं है। आप नहीं, अभी उतार दिए थे, जैसे माल्यार्पण किया आपने तो मास्क नहीं था किसी के पास? जी जी जी, हमें लपेट रहेगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना नौगांवा सादा क्षेत्र के गांव नौगांवा तगा में प्रधान पद के प्रत्याशी का फोल्डिंग बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। प्रधान पद के प्रत्याशी महेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू जमकर कोरोना काल और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां पर वोटरों को लुभाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स बांटी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को कोल्ड ड्रिंक्स बांटी और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार से वोटरों को लुभाने के लिए प्रलोभन देने की मनाही की गई है, जिसके बाद भी प्रधान पद के प्रत्याशी महेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू जमकर कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहे हैं।
अमरोहा के हसनपुर में गन्ने और गेहूं के खेत में भयंकर आग लग गई, जिससे 40,000 के माल का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव डोमखेड़ा में बुधवार की दोपहर गांव सतपाल निवासी कपास की खेती करता है, जहां पर गेहूं भी उगा रखे हैं। इसके बराबर में सोमपाल सिंह गोपाल का एक खेत भी है, जहां पर लिंक मार्ग के नजदीक राजेंद्र पुत्र महेंद्र सिंह की ट्यूबवेल पर लगे विद्युत पोल में 2 तार लटके हुए थे, जिससे चिंगारी निकलने के कारण यहां पर आग लग गई और 40,000 का नुकसान हुआ। किसानों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये बिजली से लगी खंबा पे, इसमें फॉल्ट हुआ है। क्या क्या जला इसमें सरसों जल गई, गेहूं जल गई। कितने का नुकसान माना जाता है? अब साहब जल गई। ईख में कितने का नुकसान माना जाता है? ईख भी बते जल गई। 10,000 का 10-11,000 का जल जा। अमरोहा के हसनपुर में पहले भाजपा और फिर बसपाइयों ने फूल मालाएं पहनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। आपको बता दें कि बुधवार को क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गमुच्छी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर धूमधाम के साथ जयंती मनाई। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे आदि के नारे लगाए। इसके बाद निवर्तमान पालिका चेयरमैन राकेश बंसल उर्फ कालू ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मंत्र में बांधकर संविधान के तहत न्यायिक प्रतिष्ठा दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबको एक सूत्र में बांधकर एक करने का कार्य किया। नाम हमेशा जब तक ये धरती ये पृथ्वी ये सूर्य रहेगा, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने वो काम किए हैं जो हर व्यक्ति जानता है। हर व्यक्ति जीने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, बराबर का अधिकार बाबा साहब ने जो दिया है, उसका आज पूरे देश में पालन हो रहा है। आज लॉकडाउन की वजह से जो हमारे देश में कोविड-19 जो बीमारी है, उसके वजह से कार्यक्रम को सीमित रखते हुए आज अम्बेडकर पार्क पे कार्यक्रम किया गया है, गाइडलाइन को देखते हुए। नहीं तो हर साल बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, मगर देश में जो महामारी बीमारी है उसके कारण कुछ जो कमी रह गई है उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। मगर बाबा साहब को पूरा देश याद कर रहा है। जय भीम, जय भारत। अच्छा, यहाँ भाजपा और बसपा एक पाली पखड़ी दिखाई दी अम्बेडकर पार्क पर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बाबा साहब ये कोई विशेष वर्ग के वो नहीं है। यहाँ पर हर पार्टी, हर समाज के व्यक्ति को बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है। इस देश के लिए बाबा साहब ने हर व्यक्ति, हर समाज के लिए जो काम किया है उसे कोई बिरादरी जातिवाद ऐसे भुलाए नहीं जा सकता। मगर बाबा साहब सबके हैं, अपना अपना अलग मन है जो देश में मानते हैं कि बाबा साहब को व्यक्तित्व है कि हमारे देश को जो कानून दिया है वो जब कोई पार्टी उसका सब पालन करते हैं। हर जयंती में मनाने का हर पार्टी को हर अधिकार है, हर समाज के लिए अधिकार है। बाबा साहब सभी के। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।